अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा कोरोला GLI 1.3 मैनुअल 2017 न्यू शेप वाली का रिव्यू। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल का निशान है, इसको भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं और ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 2017 मॉडल का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी की फ्रंट पे मौजूद हूँ। सबसे पहले जो है आप लोग इसकी फ्रंट से लुक देख सकते हो। कलर इसमें आपको वाइट मिलने वाला है और इस गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट फॉग लाइट्स भी मिलने वाली हैं। अगर मैं इसके फ्रंट बम्पर की बात करूं फ्रेंड, तो गाड़ी का जो फ्रंट का बम्पर है ये कंप्लीट रीपेंट है और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। ये आप देख सकते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन सिंध की मिलने वाली है। ठीक है, सिंध की रजिस्ट्रेड है। उसके बाद अगर गाड़ी की मैं फ्रंट ग्रिल की बात करूं तो फ्रेंड आप देख सकते हो फ्रंट ग्रिल के ऊपर आपको जो है यहाँ पर क्रूमिंग ग्रिल मिल जाती है। और हेडलाइट्स आप देख सकते हो, इसकी हेडलाइट्स भी हमें काफ़ी जो है अच्छी कंडीशन में मिलने वाली हैं। अगर मैं गाड़ी की ओवरऑल लुक की बात करूँ तो गाड़ी की लुक जो है ओवरऑल हमें काफ़ी प्यारी लुक देती है। और फ्रेंड ये जो गाड़ी है ये 2017 में जो न्यू शेप आई थी जिसमें आपको एयर बैग्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो ये 2017 न्यू शेप वाली है। सो गाड़ी का जो बोनेट है ये गाड़ी का कंप्लीट जो है जेन्युइन है। बोनेट पूरा गाड़ी का आप देख सकते हो जेन्युइन है और गाड़ी के ऊपर कलर शाइनिंग भी काफ़ी अच्छी हमें मिलने वाली है। गाड़ी के जो बोनेट है इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। सो गाड़ी का बोनेट हमें स्क्रैच लेस मिला। गाड़ी की फ्रंट से जो है इसके बम्पर्स जो थे ये हमें रीपेंटेड मिले। फॉग लाइट्स हमें इसमें मिल रही हैं। सो अब हम इस गाड़ी की थोड़ी सी जो है लेफ़्ट साइड से इसकी लुक देख लेते हैं। सो ये गाड़ी की पूरी आप लोग लेफ़्ट साइड देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में सबसे पहले हम गाड़ी के टायर विज़िट कर लेते हैं। सो टायर्स गाड़ी में आपको अच्छी कंडीशन में मिलने वाले हैं। और उसके बाद जो है मैं अगर टायर साइज़ की बात करूं तो इसमें आपको जो टायर साइज़ मिलने वाला है वो है 195 65 R15 का इसमें आपको टायर साइज़ मिलने वाला है। टायर कंडीशन इसमें आपको ठीक मिलने वाली है। अलॉय रिम इसमें आपको नहीं मिलने वाले, सिंपल व्हील कापी इसके ऊपर अवेलेबल है। अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इसका जो फ्रंट फेंडर है। मैं हूँ गाड़ी के लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में गाड़ी का जो फ्रंट का फेंडर है फ्रेंड ये गाड़ी का कंप्लीट जेन्युइन है, स्क्रैच लेस है। ये हमें 10/10 कंडीशन में मिला। सो उसके बाद जो है हम इस गाड़ी के साइड मिरर देख लेते हैं। ये इस गाड़ी के आप लोग साइड मिरर देख सकते हो। साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। अब हम इस गाड़ी का लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड में हम गाड़ी का फ्रंट डोर देख लेते हैं। सो ये पूरा गाड़ी का आप लेफ़्ट साइड में फ्रंट डोर देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में फ्रंट डोर जो है गाड़ी का ये बाकी तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई स्क्रैच नहीं है। पूरा डोर आप लोग देखें, डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ किया गया है मैच। तो नीचे से जो है यहाँ पर एक कलम सी लगाई गई और हल्का सा आपको आई थिंक डेंट भी फील हो रहा होगा यहाँ पर। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये एक इस ऊपर कलम सी लगाई गई है। बाकी जो इसका डोर है ये जो है हमें ठीक नज़र आ रहा है। इसके ऊपर कोई जो है ना तो रीपेंट किया गया है और ना ही ये डोर जो है इसके ऊपर कोई मेजर स्क्रैचेस हैं। जहाँ तक गाड़ी के मैं हूँ इसकी लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड का गाड़ी का जो बैक साइड का डोर है ये डोर जो है गाड़ी का इसके ऊपर जो है शावर है। ठीक है, 50% इस डोर को शावर किया गया। आई थिंक कोई बड़ा स्क्रैच आया होगा या जो भी रीज़न थी, गाड़ी का ये जो डोर है ये तकरीबन 50 या 65% जो है इस डोर के ऊपर जो है रीपेंट किया गया। ऊपर जो है इस डोर का कलर जो है ये जेन्युइन है, लेकिन नीचे जो ये हिस्सा है यहाँ पर ये सारा जो है इसको रीपेंट किया गया है। अगर मैं बात करूँ कि इसका रीपेंट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। काफ़ी जो है इसको जो है आंख जूम करके देखना पड़ता है तब जाके पता चलता है, यानी कि किसी अच्छे जो है पेंटर ने इसको पेंट किया है। सील हम देख लेते हैं कि सील की क्या कंडीशन है, क्योंकि जब गाड़ी बाहर से इसका डोर रीपेंट हुआ तो सील जो है ये मैं आपको चेक कराता हूँ। फ्रेंड आप देख सकते हो कि जो सील है इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। पूरी सील जो है कहीं से जो है इसको रिपेयर नहीं किया गया। तो मालूम ये हुआ कि स्क्रैचेस की वजह से जो है इसका जो डोर था उसको ऊपर से जो है रीपेंट किया गया। हमें इसमें जो सील थी वो जेन्युइन मिली।
सो अब हम इस गाड़ी का बैक साइड का फेंडर देख लेते हैं। ये गाड़ी का बैक साइड का फेंडर देख सकते हो। बैक साइड का फेंडर गाड़ी में हमें ठीक मिलने वाला है। इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है। 4 टायर्स की कंडीशन गाड़ी की सेम टू सेम है। अब सो मैं गाड़ी की रियर साइड पे आ गया हूँ। रियर साइड से आप इस गाड़ी की पूरी लुक देख सकते हो। रियर साइड में आपको यहाँ पर जो है एक लाइन में क्रूमिंग मिल जाती है। बिटवीन में आपको जो है टोयोटा का मोनोग्राम मिलने वाला है। सो इसकी जो ट्रंक का बैक साइड है या ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा है, ये इसका टोटल जेन्युइन हमें मिलने वाला है। लेकिन जो बैक साइड का बम्पर है इसका फ्रेंड, ये इसका रीपेंट किया गया, ठीक है। जो इसका बैक साइड का बम्पर है ये रीपेंट है। बाकी इसका ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा, ट्रंक का बैक साइड जो है ये गाड़ी का टोटल जेन्युइन है और बिल्कुल ही स्क्रैचलेस है। अब हम गाड़ी की जो है इसकी रियर विंडशील्ड देख लेते हैं। रियर विंडशील्ड भी गाड़ी में हमें काफ़ी ठीक मिलने वाली है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। हाई माउंटेड लैंप भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो गाड़ी में ये आपको की मिल जाती है जिससे आप लॉक अनलॉक कर सकते हो और गाड़ी के ट्रंक को भी आप यहाँ से जो है ओपन कर सकते हो। तो मैंने गाड़ी के ट्रंक को ओपन कर लिया है। अब जो है हम इस गाड़ी के अब हम इस गाड़ी का ट्रंक स्पेस देख लेते हैं। 5वें टायर वाली जगह देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि जो गाड़ी के 5वें टायर वाली जगह है जहाँ पर स्टेपनी होती है, एक्स्ट्रा टायर होता है, ये गाड़ी की हमें ठीक मिल रही है। किनारियों से कलर उतर जाता है, ये ऊपर गत्ता वगैरह जो होता है इसकी वजह से। टायर जो है इसके अंदर, इसकी कंडीशन भी हमें बिल्कुल 100% जो है ओके नज़र आ रही है। राइट साइड में सबसे पहले जो है हम इसका बैक साइड का फेंडर देख लेते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हो बैक साइड का जो गाड़ी का फेंडर है ये हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। अच्छा, इसकी जो रियर साइड की लाइट्स हैं मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, जेन्युइन ग्लासेस में अवेलेबल हैं। राइट साइड में जो इसका बैक फेंडर था ये हमें जेन्युइन मिला। अब हम इसका राइट साइड में बैक डोर देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का राइट साइड में आप लोग जो है इसका बैक डोर देख सकते हो। बैक डोर इसका राइट साइड में टोटल जेन्युइन है, कोई स्क्रैच इसके ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। डोर हैंडल भी हमें जो है इसमें अच्छी कंडीशन में मिलने वाला है, उनके ऊपर भी कलर जेन्युइन अवेलेबल है। ग्राउंड क्लियरेंस तो हमें लोकल मैन्युफैक्चर में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ड्राइवर साइड वाले डोर की मैं बात करूँ तो ये भी गाड़ी में हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। कोई स्क्रैच नहीं है, कोई डेंट नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है। इसी तरह हम गाड़ी के राइट साइड का साइड मिरर भी देख लेते हैं। ये इस गाड़ी का राइट साइड का आप लोग साइड मिरर देख सकते हो, हमें ठीक मिल रहा है। राइट साइड का फेंडर आप लोग देख सकते हो। राइट साइड का फेंडर भी गाड़ी का हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है, कोई स्क्रैच नहीं है। पूरी गाड़ी की जो राइट साइड थी फ्रेंड आपने देखी कि ये गाड़ी की हमें लश कंडीशन में मिली, कोई स्क्रैच नहीं मिला, कोई रीपेंट नहीं मिला, कोई डेंट नहीं मिला। अब हम गाड़ी का रूफ देख लेते हैं। रूफ़ भी गाड़ियों का लाजमी आप लोग चेक किया करें। ये गाड़ी का पूरा रूफ़ आप लोग देख सकते हो। रूफ़ के ऊपर भी गाड़ी हमें 10/10 कंडीशन में मिलने वाली। आप गाड़ी के इंजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है, ये आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा अंदर जो है डस्ट बहुत ज़्यादा है। और बाकी जो इंजन है, गाड़ी का इंजन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, लेकिन इंजन बिल्कुल भी वाश नहीं है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी है इसके ऊपर। और उसके बाद जो है गाड़ी का इंजन कहीं से कोई जंक वगैरह नहीं है, या कहीं से जो होता है कोई सील वगैरह डैमेज होती है, ये सारी चीज़ें अंदर से गाड़ी का इंजन बिल्कुल 10/10 कंडीशन में। जस्ट इसके ऊपर डस्ट वगैरह, ठीक है। VVTi टेक्नोलॉजी 1.3 लीटर में हमें इसका इंजन मिलता है। पेट्रोल में सिटी एरिया में 12 और लॉन्ग पे ये हमें 14 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से माइलेज प्रोवाइड करती है। इसका बोनेट अंदर से भी आप लोग देख सकते हो। ये इस गाड़ी के अंदर से बोनेट भी गाड़ी का जो है ये हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। फ्रेंड ये इस गाड़ी का पूरा आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड की हमें बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है और अंदर से गाड़ी जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये आप इसका व्हील स्टीयरिंग वगैरह देख सकते हो। पूरा डैशबोर्ड जो है मैं गाड़ी के अंदर जाके आपको विजिट कराता हूँ। अंदर से गाड़ी हमें लश कंडीशन में मिलने वाली है। इस गाड़ी के आप लोग रियर सीट देख सकते हो। रियर सीट भी गाड़ी में हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाली हैं। रियर सीट के ऊपर जो पोशिश वगैरह है ये बिल्कुल इस गाड़ी में न्यू की गई है। अंदर से मैट वगैरह गाड़ी के आप लोग देख सकते हो। गाड़ी की जो फ्रंट सीट है इसकी बैक साइड भी आप लोग देख सकते हो। माइलेज की मैं बात करूँ तो इस गाड़ी के ऊपर 40,454 किलोमीटर जो है ड्राइव हो चुकी है। 240 की इसमें आपको टॉप स्पीड मिलने वाली है। साथ में आपको RPM मीटर मिल जाता है और उसके साथ ही आपको पेट्रोल के लिए गेज मिल जाती है। अब हम गाड़ी के अंदर आ गए तो हम ज़रा करीब से इसका डैशबोर्ड भी देख लेते हैं। सारी चीज़ें जो है मैं आपको जो है गाड़ी की विजिट कराता हूँ। डैशबोर्ड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ फ्रेंड कि इसकी जो डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी है वो भी हमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और डैशबोर्ड जो है इसमें आपको प्लास्टिक की शाइनिंग भी काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिल रही है। इसमें आपको सिंपल मल्टीमीडिया मिलता है जो जेन्युइन ही आता है। एयर वेंट्स की मैं बात करूँ तो 4 एयर वेंट्स इसके डैशबोर्ड में आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक मिलने वाला है। ट्रांसमिशन की मैं बात करूँ तो इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाली है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। उसके बाद जो है इसमें
आपको 2 एयर बैग्स मिलने वाले हैं, एक आपको व्हील स्टीयरिंग के ऊपर एयर बैग मिलने वाला है, साइड पे मिलने वाला है। यहाँ पर रूफ वगैरह बिल्कुल नहीं मिलने वाला, रूफ पोस्ट गाड़ी में आपको मिलने वाली है लश कंडीशन में। हेड एंड लेग रूम की मैं बात करूँ तो जो इसकी रियर सीट है, इसके ऊपर जो है 3 पर्सन इजीली ट्रेवलिंग कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग पे हैं या सिटी एरिया में। यहाँ पर लेग एंड हेड रूम हमें काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इसी तरह गाड़ी के फ्रंट सीट में भी आपको काफ़ी अच्छा हेड एंड लेग रूम मिलने वाला है। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो पाकिस्तान में सीडान गाड़ियों में पहले नंबर पर है टोयोटा कोरोला GLI, चाहे तो इसकी न्यू शेप हो या फिर इसकी ओल्ड शेप हो। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की जो डिमांड है। गाड़ी के जो लेफ्ट साइड का बैक साइड का डोर था वो 50% शावर था, दोनों बम्पर गाड़ी के शावर थे, बाकी गाड़ी जो थी वो हमें मिली नीट एंड क्लीन। सो इस गाड़ी के जो ऑनर की डिमांड है वो है 21,50,000 रुपये। ठीक है, 21,50,000 रुपये डिमांड है। कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स अवेलेबल हैं, गाड़ी में कोई काम नहीं होने वाला, AC वर्किंग में है और उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स मौके पे अवेलेबल हैं, रियल हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स मिस नहीं है। 21,50,000 गाड़ी की डिमांड है। प्लीज़ अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। जहां रहें खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।